इडली। सुबह सुबह नाश्ते की प्लेट में गर्मा गर्म सॉफ्ट इडली किसे पसंद नहीं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसे बनाने के पीछे का जो विज्ञान है वो किसी साइंस लैब के एक्सपेरिमेंट से कम नहीं है। सोचिए तो, एक पतला सा बहता हुआ घोल आखिर कैसे बस थोड़ी सी गर्मी मिलते ही एक ठोस स्पंजी केक जैसा बन जाता है। ये तो एक पहेली की तरह है ना। और हाँ, वो जो इडली के अंदर छोटे छोटे जाली जैसे छेद होते हैं जो उसे इतना सॉफ्ट बनाते हैं, आखिर वो आते कहाँ से हैं? असल में हमारी रसोई में हर रोज सुबह एक कह सकते हैं एक जादुई बदलाव होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन। और बस यहीं से असली सस्पेंस शुरू होता है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। और इसकी पहली कड़ी है भाप का राज। हम सब जानते हैं कि इडली को उबाला नहीं जाता, उसे भाप में पकाया जाता है, यानी स्टीम किया जाता है। पर ऐसा क्यों? अब जरा सोचिए, अगर हम इडली के घोल को सीधे खौलते हुए पानी में डाल दें तो क्या होगा? वो तो पूरा घुल जाएगा, है ना। लेकिन भाप के साथ ऐसा नहीं है। भाप उसे बिना छुए दूर से ही अपनी गर्मी देती है, और इसी वजह से घोल पक भी जाता है और अपना आकार भी बनाए रखता है। ठीक है, तो भाप से पकता है ये तो समझ आ गया, लेकिन ये भाप काम कैसे करती है? ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक जबरदस्त तरीका है। यहाँ पर फिजिक्स का एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट काम आता है, कन्वेक्शन, यानी संवहन। होता क्या है कि जब इडली मेकर में पानी उबलता है तो वो भाप बनता है। ये गर्म भाप हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और फिर घोल के चारों तरफ फैलकर अपनी सारी गर्मी उसे दे देती है। एक पूरा साइकिल बन जाता है। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा कि इडली इतनी सॉफ्ट और स्पंजी बनती कैसे है। देखिए, होता ये है, पहला, भाप घोल को गर्म करती है। फिर घोल के अंदर जो पानी है वो भी भाप बन जाता है। अब ये जो नई भाप बनी है ये बाहर निकलने के लिए छटपटाती है, और जब ये तेजी से बाहर निकलती है तो ये अपने रास्ते में घोल को बाहर की तरफ धकेलती जाती है, उसे फुला देती है, और बस बन गए वो छोटे छोटे जालीदार छेद। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। ये एक ऐसा बदलाव है जिसे पलटा नहीं जा सकता। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब किसी चीज की अवस्था का, उसकी हालत का बदल जाना, जैसे पानी का बर्फ बनना या भाप बनना। और ये बदलाव इरिवर्सिबल क्यों है, वो यहाँ साफ दिखता है। आप लिक्विड घोल से ठोस इडली तो बना सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या आप पकी हुई ठोस इडली से वापस वैसा ही लिक्विड घोल बना सकते हैं? नहीं, किसी भी हालत में नहीं। ये एक परमानेंट, एक पक्का बदलाव है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे विज्ञान का, इस पूरी प्रक्रिया का हमें फायदा क्या है? देखिए, ये सिर्फ खाना पकाना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसी स्टीमिंग के वजह से इडली इतनी हल्की और मुलायम बनती है जो आसानी से पच जाती है। और सबसे बढ़िया बात, इसे पकाने में एक बूंद तेल भी नहीं लगता। मतलब ये सेहत के लिए भी अच्छी है और ऊर्जा भी बचाती है। सच कहूं तो भाप की ताकत से खाना पकाना, ये तो कुदरत की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है जो सीधा हमारी खाने की प्लेट में नजर आता है। तो अगली बार जब आप प्लेट में रखी इडली को देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, बल्कि वो फिजिक्स के एक कामयाब एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। अब जरा सोचिए, हमारी अपनी रसोई में, रोजमर्रा की चीजों में फिजिक्स के और कौन-कौन से राज छिपे हो सकते हैं।